There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. Before we begin this episode, we are going to ask you to pay to keep news free. Oh, you got to pay to keep the news free. Yes, Arnab, you got to pay to keep news free. इस आउटबर्स्ट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, but do subscribe to News Laundry and do like this video, even though Arnab has not asked you to like a News Laundry video, but we're asking you to like this video because that will help us reach more and more people. Now, इस बार अमन की नो आशा चोपड़ा ने पहली बार अपना प्राइम टाइम शो कुछ पढ़ लिख के किया। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके परिवार के लिए अक्सर अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले कांग्रेस के नेताओं की आज ब्रेन मैपिंग करेंगे। ब्रेन मैपिंग? इतनी साइंस सुनने से पहले मुद्दा समझ लेते हैं। इस हफ्ते कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को नरेंद्र गौतम दास मोदी कह दिया। नहीं, नरेंद्र गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी। सबसे पहले ओवर एक्टिंग के 5 रुपए काटो पवन खेरा के। गौतम दास का तात्पर्य तो आप समझ ही गए होंगे। एनीवे, ये कहते ही टीवी न्यूज की दुनिया में हाहाकार त्राहिमाम मच गई। नविका से लेके आरएसएस से लेके अर्नब से लेके एवरीवन वाज एंग्री। हमारे मोदी जी की इतनी बड़ी इंसल्ट। So hollowed out and devoid of substance is the Vadra Congress, that even while raising the Adani issue, they mocked and insulted the Prime Minister's father. Senior Congress leader Pawan Khera, handpicked by Rahul Gandhi to be a spokesperson, a national spokesperson, even dragged the Prime Minister's late father's fair name into the mud today. आज चर्चा यही करेंगे कि क्या पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी का कांग्रेस की हार से वाकई रिश्ता है? क्यों पीएम पर डायरेक्ट अटैक, पर्सनल अटैक क्यों? Pawan Khera, head of the media cell of the Congress party, took a swipe at the Prime Minister, saying that while his middle name is Damodar Das, he acts like Gautam Das, hinting at the real and very literal translation that he acts like a slave of Gautam Adani. And ladies and gentlemen, not just the words, also the body language, the smile is what you must pay attention to. तो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता, उनके लिए अपशब्दों का, उनके लिए मजाक उड़ाने का काम किया है कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने। चमन चोपड़ा को इतना गुस्सा आ गया कि ही थॉट टू हिमसेल्फ कि भाई इस बार तो मैं फुल रिसर्च करके शो करूंगा। रिचर्ड स्टीफंस के मुताबिक आम बोलचाल के लिए हम दिमाग के एक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं और किसी को गाली देने के लिए दूसरे हिस्से का। दूसरा हिस्सा पुरातन है, जो विकास के क्रम में कहीं पीछे छूट गया है। इसलिए जो लोग बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं, सामान्य तरीके से बातचीत नहीं कर पाते ना, वो गालियां धारा प्रवाह दे लेते हैं। व्हाट अ रिसर्च। जो लोग बौद्धिक रूप से कमजोर होते हैं वो गालियों का सहारा लेते हैं। ये है कांग्रेस की ब्रेन मैपिंग, मीनिंग कि कांग्रेस का एवोल्यूशन नहीं हुआ और कांग्रेस बिल्कुल बौद्धिक रूप से कमजोर है क्योंकि वो दिन रात बेचारे आदरणीय मोदी जी को गाली देते रहते हैं। ग्रेट, एक्सेप्ट there's just one tiny problem with this research. It's totally made up. डॉक्टर स्टीफंस ने ये कहीं नहीं बोला कि जो लोग गाली देते हैं वो दिमाग से कमजोर होते हैं। इनफैक्ट ही सेड क्वाइट द ऑपोजिट। डॉक्टर रिचर्ड स्टीफंस की रिसर्च ये कहती है कि मॉडरेशन में गालियां देना आपकी सेहत के लिए अच्छा हो सकता है। भाई अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर बैठे बैठे दिन रात जी भर के ऊट पटांग गालियां देने लग जाएं, बट व्हाट इज बेसिकली सेइंग इज दैट स्वेयरिंग कैन एक्चुअली बी गुड फॉर यू इन सम सिचुएशंस। बेसिकली रिसर्च शोज कि कभी कभी पेनफुल सिचुएशंस में अगर आप गाली दें या स्वेयर करें या अब्यूज करें तो दैट मे हेल्प यू डील विद द पेन बेटर। At TV News, we can relate to this research, especially because the pain we go through while watching TV news and the only way in which sometimes we can deal with it. कांग्रेस के नेताओं की आज ब्रेन मैपिंग करेंगे। आज देखिए मनोवैज्ञानिक और क्या न्यूज की मार दी ने दर्शकों, क्या चूप। सॉरी, कैमरा ऑन है? ओके। अब हम चमन चोपड़ा की ब्रेन मैपिंग करेंगे। आम लोग बोलचाल के लिए दिमाग का एक हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राइम टाइम में जो न्यूज एंकर्स जहर उगलते हैं, थूक जिहाद करते हैं, वो दिमाग का कोई हिस्सा यूज ही नहीं करते। ये रिसर्च कहती है
दरअसल ये है आम आदमी का दिमाग और ये है प्राइम टाइम के जहरीले एंकर्स का दिमाग, एक्सपर्ट्स के मुताबिक। ये रिसर्च कहती है। Now, Pawan Khera made these remarks on February 17th while demanding a JPC probe into the whole Adani saga. You know what else made headlines on February 17th? The murder of Nasir and Junaid. दोनों नासिर और जुनैद को कथित गौ रक्षकों ने भरतपुर से किडनैप किया, बुरी तरह से पीटा और फिर जला दिया। इस केस में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मोनू, अनिल, श्रीकांत, रिंकू एंड लोकेश, ये सभी आरोपी हैं और बताया जा रहा है कि ये सभी आरोपी बजरंग दल से हैं। इस केस में मोनू मानेसर भी एक सस्पेक्ट है। अब इनके बारे में हम क्या ही कहें। He heads a team of 50 गौरक्षक्स that operate in गुरुग्राम, रेवाड़ी एंड नू। मोनू को किसी का कोई डर नहीं है, वो खुलेआम कानून को हाथ में लेने की बातें करता है, खुले में। भाइयों, यहाँ पे एक समाधान होना चाहिए। जो भी लव जिहाद करते हैं उनकी लिस्ट हमें दे और भाई हम और हमारी टीम उनको मारेगी भाई खुला। जो लव जिहाद करेगा, जो हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा, उनको मारने का काम सिर्फ और सिर्फ हम और हमारी टीम और हमारे युवा साथी करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं है। जो अपने धर्म पे अपनी उठवाने देंगे और उनको सिर्फ और सिर्फ मारने पे ही हमारा समाधान होगा, नहीं तो कोई समाधान नहीं हो सकता। ये भाषणों से समाधान नहीं होगा, उनको उड़ाना पड़ेगा भाई। जय श्री राम। मोनू का कहना है कि उनका नासिर और जुनैद के केस से कोई ताल्लुक नहीं है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज दैट इस केस से पहले भी मोनू का नाम एक और केस में आया था, वारिस की मौत का केस। पुलिस के मुताबिक वारिस की मौत एक एक्सीडेंट है, गाड़ी टेम्पो से टकरा गई और वारिस की हॉस्पिटल में मौत हो गई। लेकिन वारिस की फैमिली का कहना कुछ और है। उनके मुताबिक वारिस की मौत गौरक्षकों ने की, उन्हें बुरी तरह से पीट के। वारिस की फैमिली ने यह भी कहा कि उन्हें वारिस को एक फेसबुक लाइव में देखा मोनू गैंग के साथ। क्या नाम है तेरा? वारिस गाँव गाँव बता। इस इशू पे रूबिका ने कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछे। ये मोनू मानेसर जो भी है ये शख्स, ये वीडियोस बनाता है, कानून हाथ में लेता है और हरियाणा की पुलिस कहाँ है? क्यों इसकी आव भगत में लगी है? ये किसका जमाई लगा हुआ है? गुड ऑन रूबिका टू रेज दिस इशू, बट कौन है ये मोनू? इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जहां वो वीडियोस अपलोड करते हैं, कैसे काऊ स्मगलर्स को पकड़ रहे हैं ये दिखाते हैं। अपनी चेज सीक्वेंसेस, गन शॉट्स और जय श्री राम के नारों के साथ सीधा अपलोड करते हैं। मोनू अपने विक्टिम्स की पिक्चर्स खुद अपलोड करते हैं। हरियाणा पुलिस के ऑफिशियल से लेके ब्यूरोक्रेट्स के साथ पिक्चर्स हैं मोनू की। इन्हें अमित शाह, अनुराग ठाकुर जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ सेल्फी लेने का भी मौका मिलता है। ये है मोनू। जब बात आई मोनू को गिरफ्तार करने की तो महापंचायत हो गई। अगर राजस्थान पुलिस ने हमारे साथियों को, उनके परिवार को परेशान किया तो ये स्पष्ट सुन ले कि वो राजस्थान पुलिस इस मामले में आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। मोनू मानेसर, श्रीकांत, उनके साथी ये रक्षक हैं, रक्षक नहीं है। ये हत्यारों को पकड़ते हैं, ये हत्या नहीं करते हैं। So basically, a gang of people take law in their hands, beat people up, allegedly commit murders, have their own kangaroo court, use religion as a shield and coordinate with the police for their operations. Rajasthan police has stated that one of the accused has claimed that these men took Nasir and Junaid to Haryana police after beating them up, but the cops turned them away because they were too badly beaten up. This is an allegation and a claim made by one of the accused, but can you imagine how serious an allegation this is? The Haryana police allegedly telling murderers to take their victims away without even registering any case. जो एंकर्स आपको दिन रात ये बताते हैं कि हिंदू खतरे में हैं, उन एंकर्स ने इस इशू पे कितनी डिबेट्स करी? George Soros. But Soros is प्रधानमंत्री के पिता के लिए अपशब्दों he took a swipe at the Prime Minister. क्यों पीएम पर डायरेक्ट अटैक? Targeted Prime Minister Narendra Modi's father. Drag the Prime Minister's late father's fair name
into the mud. उद्धव ठाकरे के हाथ से The dissolution of the Shiv Sena. And it's all over for Uddhav Thackeray for now. Tonight I want to talk about Uddhav Thackeray. Zero debates by Navika, RSS, Arnab, Sudhir and Anjana. Meanwhile, Venom Chopra ने 11 मिनट दिए इस दुखद घटना को. Very subdued from his usual shows on jihad and हिंदू खतरे में हैं, obviously. अभी तक जुनैद और नसीर की हत्या का आधा सच ही सामने आया है, नासिर, लेकिन इस आधे सच को पूरे सच में बदलने की कोशिश अब ये हो रही है कि इसके जरिए अब नफरत की दुकान और हिंदू मुसलमान शुरू हो गया. नफरत की दुकान कोई और कैसे खोल सकता है? नफरत के शॉपिंग मॉल का ठेका तो पूरा वेनम चोपड़ा का है. हिंदू मुसलमान कोई और कैसे कर सकता है? ये तो सिर्फ अमन की नो आशा चोपड़ा का काम है. Meanwhile, what exactly was Baba Blackboard up to? Zero diagrams on Monu's connections with people in power, obviously. Bashed the opposition as usual. आपको याद होगा कि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे विपक्ष ने और खासकर कांग्रेस ने उनकी लगभग हर बात का मजाक बनाया. जन धन अकाउंट खुला, विपक्ष ने मजाक बनाया. शौचालय बने, इसका भी मजाक बनाया. नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का भयंकर मजाक बनाया गया. जीएसटी आई, उसका भी मजाक बनाया. डिजिटल पेमेंट आया, उसका भी मजाक बनाया गया. बेटा सुशांत, ऑपोजिशन की छोड़ो, तुमने जो न्यूज का मजाक बना के रखा है उसका क्या? कुछ भी हो जाए कंट्री में, तुम न्यूज का मजाक उड़ाते रहते हो. कोई क्राइम स्टोरी हो जाए, तुम न्यूज का मजाक उड़ाते हो. मोदी जी से सवाल पूछने का टाइम आ जाए, बिग जोक, हाँ, यू विल नेवर डू दैट. अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए, तुम न्यूज का मजाक उड़ाते हो. प्राइस राइज आ जाए, तुम न्यूज का मजाक उड़ाते हो. पब्लिक इंटरेस्ट, न्यूज, जर्नलिज्म, सब चीज का तुमने मजाक बना के रख दिया है. यू आर जस्ट अ... सुनो, तुम न्यूज की पाठशाला छोड़ो, बच्चों की बर्थडे पार्टी में जाओ एंटरटेन करने उन्हें. दैट्स व्हाट यू फिट फॉर. ऑब्वियसली ये लोग जो पवन खेरा के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें राहुल गांधी का पप्पू निकनेम टोटली नॉर्मल लगता है. उन्हें बीजेपी स्पोक्सपर्सन की हरकतें काफी क्यूट लगती हैं. After we recorded the show, Pawan Khera was arrested from Delhi airport by Assam police because an FIR was filed against him. He was given bail later, but the FIR filed at Haflong police station states that Pawan's remarks are a deep-rooted conspiracy to destabilize the nation. अच्छा, फिर इसको क्या कहेंगे? डकैत परिवार कौन है? सोनिया गांधी डकैतन है कि नहीं? यही समझ में आता है. डकैतन है सोनिया गांधी, डकैत है राहुल गांधी. ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? नहीं बनाएंगे पप्पू को, हारने का डर लग रहा है. The fact that top news anchors were discussing Pawan Khera's remarks and totally ignored the murder of Nasir and Junaid speaks of the total rot in our news ecosystem. BJP calls Rahul Pappu and Pawan Khera calls Modi Gautam Das. Even if you think that is wrong or distasteful, Modi has Amit Shah to defend him and Rahul has Congress spokespersons to defend him. The most powerful people in our country have people who can defend them. It's the job of journalists to speak about and talk about and raise the voices of the powerless. Those who've been wronged and those who have no one to speak up for them. अचानक कोई बात सुने, फिर कहाँ बने, और जो जलाना की सुने, फिर एक मारना अलग हो, एक जलाना हो, एक अलग हो. जिंदा आदमी को जलाना, क्या मिला उनको? घायल जला दिया. Of course, expecting these guys to raise the issues of the powerless, to talk about how majoritarianism is eating away at the very foundation of India is like expecting Arnab to bat for news laundry. You got to pay to keep the news free. Okay, we're obviously kidding. The whole thing was actually part of Arnab's total meltdown against independent media, or what he now likes to call #Soros Media. The ironical part is that these completely blemished #Soros Media then asks the non-Soros media ethical questions. The Soros media asks the non-Soros media, non-Soros media tell us who owns the news. Well, I tell them, Uncle Soros owns you. Why 100 rupees? Should even 1 rupee be given by you? Should even 1 rupee be taken from quote-unquote subscribers? And saying, oh, you've got to pay to keep the news free. You got to pay. We are so poor. We have no money. The mainstream media has money. We are broke. Help us. जॉर्ज सोरोस, फॉरेन फंडिंग, इस सब के लिए तो एक और नया एपिसोड बनाना पड़ेगा. Stay mad because Abhinandan will take over the hosting duties of TV News since next week to tackle this circus.
थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। बहुत से लोग हमें कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि दीदी प्लीज़ हिंदी में बोलो, हिंदी में ज़्यादा बोलो। तो ये एपिसोड हमने स्पेशली हिंदी में किया, लार्ज पार्ट हिंदी में किया। आई होप यू लाइक्ड इट। टेल मी व्हाट यू थिंक ऑफ इट। डिड यू लाइक द शो, डिड यू नॉट लाइक इट? एंड ऑफ कोर्स लाइक दिस वीडियो। आप जितना इस वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही ये वीडियो दूर तक पहुँचेगा। ये एक बहुत छोटी सी बात है आपके लिए, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग ये शो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो अगर आप लाइक करेंगे तो ये शो में हमें बहुत मदद होगी, क्योंकि इट विल रीच मोर एंड मोर पीपल। एल्गोरिदम्स में हेल्प करेगा ये वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्ट होगा और लोगों को। तो लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ लाइक इट।